एक राज्य में डेंगू से बचाव के लिए एक एआई सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो पहले से बढ़ने वाली केसेस के बारे में बता सके और उसके लिए मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन किया जा सके। उसके प्रेडिक्शन और असली केसेस के आधार पे ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाए जिससे ये पता लगाना है कि सिस्टम का F1 स्कोर क्या है। F1 स्कोर को हम किसी सिस्टम का फाइनल स्कोर मान सकते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये सिस्टम यूज़ करने लायक है या नहीं। जिस सिस्टम का F1 स्कोर ज़्यादा होगा वो बेस्ट कहलाएगा। F1 स्कोर 0 से 1 तक का होता है और परसेंटेज में 0 to 100। और क्वेश्चन है वाई F1 स्कोर इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑफ ऑल द इवैल्यूएशन मेथड, यानी कि F1 स्कोर को सारे इवैल्यूएशन मेथड में सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ऊपर है रियलिटी 1, रियलिटी 0 और उसके नीचे प्रेडिक्टेड 1, प्रेडिक्टेड 0। कॉलम हेडिंग है रियलिटी 1, रियलिटी 0। रियलिटी 1 मतलब कि एक्चुअलिटी में क्या हुआ, एक्चुअल में 1 मतलब कि वो केस आया और 0 मतलब कुछ नहीं हुआ। और प्रेडिक्टेड 1 मतलब कि सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा और प्रेडिक्टेड 0 मतलब सिस्टम ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव, जब भी हम प्रेडिक्ट पॉजिटिव करते हैं दैट मीन्स प्रेडिक्टेड 1। पॉजिटिव मतलब कि जब भी सिस्टम ये कहता है कि कुछ होने वाला है दैट इज़ प्रेडिक्टेड 1। इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा दैट मीन्स केसेस आएंगे और रियलिटी में भी केसेस आए। सो ये केस 24 टाइम हुआ दैट मीन्स इट इज़ ट्रू प्रेडिक्शन है। तो प्रेडिक्ट किया था दैट इज़ ट्रू पॉजिटिव। और उसके बाद देखिए सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। सो जो सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया था वो प्रेडिक्ट किया था पॉजिटिव लेकिन वैसा हुआ नहीं। सो इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव और ये 14 टाइम्स फॉल्स पॉजिटिव हुआ। प्रेडिक्टेड 0 यानी कि सिस्टम ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा यानी केसेस नहीं आएंगे और रियलिटी में 8 टाइम्स ऐसा हुआ कि केसेस मिल गए। दैट मीन्स सिस्टम ने नेगेटिव बोला था लेकिन वो बात सही नहीं हुई, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। और जो फोर्थ में 28 वैल्यू है दैट इज़ प्रेडिक्टेड 0 एंड रियलिटी 0, यानी कि सिस्टम ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और रियलिटी में भी ऐसा नहीं हुआ। मीन्स 28 टाइम्स सिस्टम ने कहा था कि डेंगू के केसेस नहीं आएंगे और 28 टाइम डेंगू के केसेस नहीं आए। सो इट इज़ ट्रू नेगेटिव। ओके, तो इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्रेडिक्टेड और प्रेडिक्टेड जो वैल्यू होती है दैट इज़ फ्रॉम सिस्टम एंड, सिस्टम क्या कह रहा है, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था। और रियलिटी 1 मतलब ऐसा हुआ और रियलिटी 0 मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो इनके मैच, इनके इंटरसेक्शन को जहाँ पे ये मैच कर रहे हैं वैल्यूज़, उसके हिसाब से हमें ये पता लगता है कि ट्रू पॉजिटिव है कि फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है कि ट्रू नेगेटिव है। ट्रू पॉजिटिव मतलब कि सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया और वो हुआ। फॉल्स पॉजिटिव मतलब सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया वैसा नहीं हुआ। फॉल्स नेगेटिव मतलब सिस्टम ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन वो हो गया। और ट्रू नेगेटिव मतलब सिस्टम ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा और वाकई में ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है कि ओवरऑल प्रेडिक्शन में कितनी बार सही प्रेडिक्शन सिस्टम ने किया। हो सकता है कि सिस्टम ने प्रेडिक्शन 100 बार प्रेडिक्शन किया जिसमें से 80 बार सही निकला, दैट मीन्स इट्स एक्यूरेसी इज़ 80%। ओके, तो जैसे एक्यूरेसी में आप देखिए कि टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस आउट ऑफ टोटल प्रेडिक्शंस। और सही प्रेडिक्शन मतलब है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। और ओवरऑल प्रेडिक्शन मतलब है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, राइट। तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का तरीका है TP + TN अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और इसको हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अगर हम कहते हैं 0.75 एक्यूरेसी दैट मीन्स 75%। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक्यूरेसी अगर हम इस सिस्टम का कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है। एक्यूरेसी इसके हिसाब से 24 और 28 जो कि ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव है डिवाइडेड बाय ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस। ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू आ रही है 74। सो 52 डिवाइड बाय 74 हमें 70.27% मिल रहा है। तो एक्यूरेसी हमें दिखाई पड़ रहा है 70.27%। नेक्स्ट है प्रेसिशन। प्रेसिशन मतलब कि कितनी बार सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा होगा और वाकई में ऐसा हुआ, यानी सिस्टम का प्रेसिशन कितनी बार सटीक निशाने पे लगा। ओके, सो इट इज़ कैलकुलेटेड like this: true positive divided by true positive plus false positive. So true positive divided by true positive plus false positive. और इस केस में अगर हम प्रेसिशन कैलकुलेट करते हैं तो 24 ट्रू पॉजिटिव है 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 14 दैट इज़ 38 और प्रेसिशन की वैल्यू यहाँ पे निकल रही है 0.63
और 63.16%। तो आपने देखा था कि एक्यूरेसी 70 के आसपास था, लेकिन प्रेसिशन इसका 63% आ रहा है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है रिकॉल, और रिकॉल मतलब है हाउ मेनी टाइम्स समथिंग एक्चुअली हैज़ हैपेंड एंड द सिस्टम डिटेक्टेड इट, यानी कि कितनी बार कोई चीज़ हुआ, कितनी बार केसेस आए और जिसके बारे में सिस्टम ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ने 20 बार प्रेडिक्ट किया और 10 बार उसने उसको जस्ट इग्नोर किया या उसको समझ में ही नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स सिस्टम इज़ अलर्ट और लेज़ी। तो यहाँ पे इस पर हम कैलकुलेट करने के लिए TP डिवाइड बाय TP प्लस FN। TP मतलब ट्रू पॉजिटिव मतलब कि सिस्टम ने कहा था कि ऐसा होगा और वैसा वाकई हुआ, और प्लस फॉल्स नेगेटिव यानी कि सिस्टम ने कहा था डरने की कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो केसेस निकल आए, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। अब जब हम रिकॉल कैलकुलेट करेंगे तो रिकॉल इज इक्वल टू TP डिवाइड बाय TP प्लस FN। सो रिकॉल इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 32, जो कि वैल्यू आ रहा है 0.75, जिसको हम 75% कह सकते हैं। अब आते हैं फाइनली F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। उसके पहले देख लेते हैं कि एक बार एक्यूरेसी क्या बता रहा था। एक्यूरेसी था 70.27%, प्रेसिशन 63.16, रिकॉल 75%। F1 स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्यूरेसी को नहीं लेना पड़ता, बल्कि प्रेसिशन और रिकॉल के आधार पे हम F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं। F1 स्कोर इट combines the precision and recall of a classifier into a single metric by taking their harmonic mean। सो हार्मोनिक मीन हम कह सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, ये एवरेज की तरीके से ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप एवरेज निकालते हैं तो आपको वैल्यू बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू मिलती है, लेकिन हार्मोनिक मीन में सेंटर वाली वैल्यू ना होकर ये थोड़ा सा जो छोटी वैल्यू होती है उसकी तरफ ज़्यादा होता है। यानी कि अगर बहुत ही अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो अच्छा F1 स्कोर कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। इट इज़ अ प्राइमरली यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 क्लासीफायर्स। यहाँ पर इसका यूज़ किस लिए होता है F1 स्कोर का, कि 2 जो क्लासीफायर हैं उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। इस केस में F1 स्कोर इसका फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू P इंटू R, P मतलब प्रेसिशन इंटू रिकॉल, डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रेसिशन एंड रिकॉल। तो इसको फॉर्मूले को यूज़ करके देखिए, 2 इंटू 63, जो कि 63 हमारा प्रेसिशन की वैल्यू थी, हमने इसको राउंड डाउन कर लिया है, 63 ले लिया है, इंटू 75 डिवाइडेड बाय 63 प्लस 75, जो कि वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होकर आ रहा है 68.478%। और अगर जैसे कि हम इसको परसेंटेज हटा देते हैं तो हम इसको कह सकते हैं 0.68, यानी कि 0.5 से ज़्यादा है। और 0.68 अपने आप में ये एक बेटर कह सकते हैं कि ठीक ठाक F1 स्कोर है, लेकिन अगर हम एक और क्लासीफायर के साथ कंपेयर करें तभी हम कह सकते हैं कि कौन सा लेना ठीक रहेगा। सो इसकी फाइनल वैल्यू 0.68 आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वाई F1 स्कोर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑफ ऑल द इवैल्यूएशन मेथड। तो इसका आंसर वही है कि क्योंकि ये दोनों रिकॉल और प्रेसिशन दोनों को कंसिडर करता है, और जब तक रिकॉल और प्रेसिशन दोनों की वैल्यू हाई नहीं होगी तब तक F1 स्कोर भी हाई नहीं आएगा। कोई भी एक कम होगा तो F1 स्कोर भी घट जाता है। एंड इट इज़ अ गुड वे ऑफ कंपेयरिंग AI मॉडल्स, कि हम कई AI मॉडल्स को आपस में कंपेयर करना हो तो हम सबके F1 स्कोर निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। जिसका हाई होगा दैट AI मॉडल विल बी प्रीफर्ड ओवर अदर, यानी जिसका F1 स्कोर हाई होगा हम उसी मॉडल को सिलेक्ट करेंगे अपने काम के लिए। इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम कंपेयर करते हैं प्रेसिशन और रिकॉल, तो हम देखते हैं कि प्रेसिशन की वैल्यू 63.16% है और रिकॉल की वैल्यू 75% है। प्रेसिशन ये बताता है कि उसने कितनी बार फॉल्स प्रॉमिस किया है, यानी कि फॉल्स प्रॉमिस उसने कई बार किया है, दैट इज़ कि उसने कई बार बताया कि डेंगू के केसेस होंगे लेकिन डेंगू केसेस नहीं हुए। और रिकॉल ये बता रहा है कि कितनी बार उसने इग्नोर कर दिया है। तो अगर हम इग्नोर की वैल्यू देखें तो इसने इग्नोर कम बार किया है, इसलिए इसकी रिकॉल वैल्यू अच्छी है और प्रेसिशन ख़राब है। तो इस तरीके के केसेस में हम रिकॉल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ये इग्नोर कर दे और वहाँ पे केसेस निकल आए। पहले से ही अगर सावधानी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन सच केस रिकॉल इज़ अ बेटर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो कई बार इसमें देखा जाता है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो केसेस के आधार पे देखना पड़ता है कि कौन सा हमें किस केस में किस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है।